एक राजा हर दिन वेश बदलकर अपने राज्य की खबर लेने निकलता था। वह रोज एक वृद्ध व्यक्ति को बगीचे में पेड़ों की देखभाल करते देखता था। वह वृद्ध व्यक्ति कम से कम 100 साल का होगा और दिलचस्प बात यह थी कि वह आम के पेड़ लगा रहा था जिनके बढ़ने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं। राजा की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, भाई साहब, आप जो पेड़ लगा रहे हैं उनका फल तो आपको मिलने वाला नहीं है, फिर इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वृद्ध ने जवाब दिया, जरा उस बगीचे के उस तरफ के आम के पेड़ों को देखिए। ये सभी मेरे पूर्वजों ने लगाए होंगे जिनका लाभ मुझे मिल रहा है। मेरे लगाए पेड़ों का लाभ मुझे नहीं मिलेगा पर भविष्य में किसी को तो मिलेगा। मेरे लिए यही काफी है कि मैं अपने पूर्वजों की विरासत को धोखा नहीं दे रहा। अगर वे भविष्य के अनजान मेहमानों पर विश्वास कर सकते थे तो मुझे भी आने वाले मेहमानों पर विश्वास रखना चाहिए। मुझसे भी पुराने इन वृक्षों को देखकर मुझे साहस और कठिन परिश्रम की प्रेरणा मिलती है। आप यहाँ मेहमान हैं, इस धरती को कुछ और सुंदर बनाकर जाइए और अधिक मानवतावादी, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक सुगंधित उन आने वाले मेहमानों के लिए जो आपके बाद आने वाले हैं। ओशो सार, हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार और अधिक सुंदर बनाकर विदा ले। पिंजरा। एक यात्री धर्मशाला में रुका। वहां एक सुंदर तोता था जिससे मालिक ने बोलना भी सिखाया था। तोता लगातार 3 बार स्वतंत्रता की आवाज लगाता था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इसे देखकर यात्री हैरान रह गया क्योंकि एक तरफ तोता पिंजरे में रखा हुआ था और दूसरी तरफ वह स्वतंत्रता बोलने की बातें कर रहा था। यदि मालिक वास्तव में ईमानदार होता तो उस तोते को स्वतंत्रता देनी चाहिए थी। रात को वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर तोते से कहा, अब दरवाजा खुला है और पूरा आकाश तेरा है, उड़ जा। लेकिन तोता तो पिंजरे से चिपका रहा और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की आवाजें लगाने लगा। यात्री ने तोते को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ पिंजरे में डाला, लेकिन तोता पकड़ाने को तैयार ही नहीं था। उसने हाथ गहराई में डाला, फिर भी यात्री ने बड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाला और उसे उड़ाने में सफल हो गया। सुबह होते ही मालिक के कानों में पहला शब्द गूंजा, स्वतंत्रता। बाहर आकर देखा तो तोता फिर से पिंजरे में बैठा था। दरवाजा खुला हुआ था। एक बार पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई, फिर स्वतंत्रता खतरनाक लगने लगती है। जब तक हम रूढ़ियों और मान्यताओं के पिंजरे से बाहर नहीं निकलते तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता क्या है, निजानंद कैसा है। इसीलिए सभी बंधनों को तोड़कर मुक्त विचरण करें। मुक्ति ही जीवन है। ओशो सार। यदि आपको जीवन की सार्थकता का अनुभव करना है तो आपको खुद द्वारा बनाए गए भौतिक सुरक्षा के कारावास से बाहर आना होगा। स्वतंत्रता केवल बाहरी दरवाजों को खोलने में नहीं है बल्कि भीतर की सीमाओं को तोड़ने में है। खोई हुई सुई। एक शाम लोगों ने देखा कि सूफी फकीरानी राबिया अपनी झोंपड़ी के बाहर रास्ते पर कुछ खोज रही थी। लोगों को उस पर दया आई कि बेचारी गरीब महिला का कुछ खो गया है। इकट्ठा हुए सबने पूछा, आप क्या खोज रही है? राबिया ने कहा, मेरी सुई कहीं गिर गई है। यह सुनकर सभी सुई खोजने लगे। काफी देर तक सुई नहीं मिली तो एक ने कहा, राबिया, अंधेरा होने वाला है, रास्ता लंबा है और सुई तो बहुत छोटी है, इसलिए जब तक आप नहीं बताएंगे कि सुई कहाँ गिरी है तब तक इसे खोजना मुश्किल है। राबिया ने कहा, सुई तो मेरी झोंपड़ी में गिरी थी। सभी ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर सुई झोंपड़ी में गिरी थी तो बाहर क्यों खोज रही हो? राबिया ने कहा, क्योंकि बाहर उजाला है और झोंपड़ी में अंधेरा है। किसी ने कहा, बाहर उजाला होने के बावजूद सुई यहाँ नहीं गिरी है तो खोजने का क्या अर्थ है? उचित यह होगा कि झोंपड़ी के अंदर उजाला किया जाए ताकि सुई खोजी जा सके। अब राबिया हंसते हुए बोली, सुई जैसी छोटी चीज के लिए आप सबने अपनी चतुराई का प्रयोग किया, लेकिन आपकी आंतरिक उजाले की समझ कब विकसित होगी? परम सुख, परम आनंद आपके अंदर ही है, लेकिन क्योंकि बाहर उजाला है इसीलिए आपकी आंखें और आपके हाथ बाहर फंसने में सरलता महसूस करते हैं। इसीलिए आप सब परम आनंद को बाहर दुनिया में खोज रहे हैं। शांत चित्त से सोचिए कि आपने स्व को कहाँ खोया है और कहाँ खोज रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक संपत्ति आपके अंदर ही है, फिर भी आप बाहर न जाने कहाँ कहाँ इसे खोजने भटकते हैं। ओशो सार। परम आनंद को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। आंतरिक यात्रा करें, दिव्य चक्षु खोले,
परम आनंद आपके अंदर ही है। आपका सच्चा खजाना आपकी आत्मा के भीतर है। संघर्ष का महत्व। एक किसान ने पिछले 2 साल से जो फसल खेत में बोई थी वह अधिक ठंड, गर्मी या बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। एक बार उसने भगवान पर गुस्से में आकर कहा कि ईश्वर इस ब्रह्मांड का सर्जनहार है, लेकिन उसे ऋतुओं के चक्र के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे इस ऋतु चक्र की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं खेत में भरपूर फसल उगाऊंगा। ईश्वर किसान नहीं है, इसीलिए वह हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि ईश्वर को खेती के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। किसान की बात सुनकर ईश्वर प्रकट हुए। किसान ने ईश्वर से कहा, तू सृष्टि का सर्जनहार है, लेकिन तुझे इसके प्रबंधन का ज्ञान नहीं है। खेती की बात करे तो तू किसान नहीं है, और मेरे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि तुझे खेती के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ईश्वर ने उसकी सलाह मांगी। किसान ने कहा, 1 साल तक मैं जो कहूंगा तू वैसा ही करना, फिर देखना कोई गरीब नहीं रहेगा। ईश्वर ने किसान की बात स्वीकार की। अब सब कुछ किसान की मर्जी के अनुसार होने लगा। जब वह कहता तब बारिश होती, जब वह कहता तब धूप निकलती। न गरज, न लू, न तूफान, न चक्रवात। फसल पर कोई कीड़ा भी नहीं लगने दिया। सब कुछ समय पर और माप के अनुसार होता। पौधों की ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। खुश किसान ने ईश्वर से कहा, देख, मेरे कहने पर तूने किया तो इस बार भरपूर फसल होगी। आखिरकार फसल काटने का समय आया तो पता चला कि उसमें दाने ही नहीं थे। किसान हैरान रह गया। उसने ईश्वर से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इस फसल को किसी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा, किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए यह बिन उपजाऊ और बंजर हो गई। गरज, बारिश और तूफान ये सब फसल की आत्मा को जगाने का काम करते हैं, जिसे तुमने करने नहीं दिया। चुनौतियों के माध्यम से ही जीवन सृजनात्मक बनता है, अन्यथा जीवन नीरस और खाली हो जाएगा। आप जैसे जैसे साहस करते हैं, संघर्ष करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, वैसे वैसे आप मजबूत होते जाते हैं। आपका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट होता जाता है और आप अधिक विकास करते हैं। ओशो सार। चुनौतियों को सहन करने से ही आप में निखार आता है। आप निरंतर विकास करते हैं और पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। हर चुनौती एक अवसर है जो हमें मजबूत बनाती है।